हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। असाइनमेंट डिस्कशन हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्ट कर रखा है। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा आपका। और इसके अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे एल्डोल रिएक्शन से रहेंगे, क्रॉस एल्डोल से, कैनिज़ोरो रिएक्शंस वगैरह से, जो क्या इनमें न्यूक्लियोफाइल और क्या इंटरमीडिएट बनता है, क्या फाइनल प्रोडक्ट है, ये वाली चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी क्लास रहेगी 30 मिनट्स की। तो लेट्स स्टार्ट। पहला का क्वेश्चन है आपका विच इज द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्म इन आइडोफॉर्म रिएक्शन। ओके, आइडोफॉर्म रिएक्शन में कौन सा जो ना आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। ओके, तो आपको पता होना चाहिए भी कौन से कंपाउंड जो ना वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए ना कंडीशन क्या होती है हमारी, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं हमारे, कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मेनली इसमें आपका एल्डिहाइड भी आता है और आपका कीटोन भी आता है, वो भी आपके जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। दूसरा एल्कोहल्स। ओके, एल्कोहल्स भी जो है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है ना वो देते हैं। कौन से आपके एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा मिथाइल होता है भी आपका, जैसे ये एल्डिहाइड का एग्जांपल हमारा। ओके, दिस इज एल्डिहाइड। और कीटोन जैसे ये वाला, ओके, अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल एल्डिहाइड और अल्फा मिथाइल कीटोन। ठीक है, जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल मोइटी जिसके अंदर है। ओके, अल्फा मिथाइल है ना, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सीओ ग्रुप जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अगर वो आपका मिथाइल है, ओके, मिथाइल इन द सेंस क्या होना चाहिए आपका, CH3 होना चाहिए। ओके, तो अल्फा मिथाइल कंटेनिंग एल्डिहाइड हो चाहिए आपका कीटोन हो। ओके, इसके अंदर भी जैसे आपका ये कार्बोनाइल है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा भी, अल्फा उधर वाला भी है। ओके, बट ये सिमेट्रिकल है तो एक ही लेके चलेंगे हम, है ना। इसके पास भी अल्फा मिथाइल है, तो ये दोनों क्या रहेंगे आपके एल्डोल रिएक्शन में, क्या होंगे आपके, इन्वॉल्व होंगे आपके। ओके, सॉरी, आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर। और दूसरा एल्कोहल्स भी देते हैं भी, है ना। तो कौन से एल्कोहल्स, ओके, तो जिन एल्कोहल्स के अंदर ये वाला, ओके, ये CH अल्फा मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चाहे हाइड्रोजन पे लगाओ, चाहे आपका जो है ना वो लगाओ किसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप के ऊपर लगाओ। ओके, तो ये वाली जो अगर फंक्शनल मोइटी प्रेजेंट है, ये वाली फंक्शनल मोइटी अगर प्रेजेंट है किसी अल्कोहल में, तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है किसको, आइडोफॉर्म रिएक्शन को। तो और बेसिकली होता है क्या अभी हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर जो आपका अल्फा मिथाइल जो होता है ना, आपका अल्फा मिथाइल, चाहे आपका एल्डिहाइड लगा लो, चाहे आपका अल्फा मिथाइल कीटोन, जैसे मैं ये कहता हूँ। ओके, जैसे ये वाला ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा आपका जो अल्फा कार्बन है ना, उस पे जो ना सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आपका, तो जो ना, और रिएक्टेंट कौन सा होता है अभी आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन में, आयोडीन लेते हैं हम। ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहाँ से क्या होता है, आयोडीन और NaOH के मिक्सर से ना सोडियम हाइपो आयोडाइट बनता है हमारा। ओके, NaOI। और ये किसका काम करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, जो आपका अल्फा मिथाइल होता है, ओके, उसके हाइड्रोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, और किसे, आयोडीन से सब्स्टिट्यूट करता है। तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऐसे चलती है हमारी, ऐसे वन बाय वन जो है ना, जो आपका अल्फा मिथाइल का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा। तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर दूसरा जब सेकंड टाइम रिएक्शन होगी तो 2 आयोडीन आ जाएंगे हमारे, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हमारे। फिर से रिएक्शन करवाओगे आप, ओके, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे यूं जो ना तीसरा आयोडीन आ जाएगा आपका, ऐसे यूं। तो कहानी हमारी ऐसे आगे बढ़ती है भाई। ओके, CO और क्या हो जाएगा आपका CH3, ऐसे चलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा कार्बन है ना, उसके हाइड्रोजन को वन बाय वन जो ना हम किसे रिप्लेस करते जाएंगे, आयोडीन से रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 आ गए हमारे, है ना, इसमें 3 आ गए हमारे। ओके, तो इसमें ना प्रोडक्ट ये वाला बनेगा भी हमारा। देखो जैसे इसमें क्या हुआ हमारा, ये एसीटोन था, हमने, है ना, रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करी हमने, एसीटोन से स्टार्ट कर रखी थी, जैसे कि इसके अंदर हमारा। तो इसमें देखो एसीटोन में हमारा ये तो बनाया था CH3 और CO और CH2I। ओके, तो इसमें तो A तो हमारा यही हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड है हमारा। ठीक है, B क्या है हमारा, ये जो C के अंदर जो आपका है, ओके, इसमें 2 आयोडीन लगे हुए हमारे। ओके, तो ये भी बनता है हमारा। और जो ऑप्शन D है, इसमें जो ना अल्फा कार्बन पे क्या हमारे 3 आयोडीन लगे हुए, तो ऐसे ही 3 आयोडीन। ओके, तो ये तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन अभी हमारी, हाइड्रोजन जो ना जो वन बाय वन है ना आयोडीन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। बनेगा कौन सा नहीं बनेगा आपका, है ना, तो जो बी जो है ना आपका, बी है ना, बी नहीं बनेगा अभी हमारा। ओके, बी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एसीटोन जो ना एक सिमेट्रिकल होता है हमारा, है ना, सिमेट्रिकल है। और पहले क्या होगा आपका, अल्फा कार्बन जो हमने स्टार्टिंग में ले लिया उसी पे क्या होते जाएंगे, कंटिन्यू जो ना आपके सब्सटीट्यूशन होते जाएंगे हमारे। ओके, तो हमारा जो जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा आपका, बी आंसर रहेगा आपका। ओके, ये वाला जो ना आपका नहीं बनता अभी हमारा। ओके, नेक्स्ट है आपको एक, है ना, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दे रखा है और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है ना, ये क्या होता है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है।
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, ये पोलर नेचर का होता है। और पोलर कैसे होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आएगा आपका, और जो एल्काइल है दिस विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव होगा आपका। और फिर क्या करना है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है और उसकी रिएक्शन करवानी इस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के साथ में। और कहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो पी बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या भी आपका एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी हमारी, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और आपका जो ना फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इस टाइप से इसका फॉर्मूला बनाएंगे CH2। ओके, और ये विनाइल एल्डिहाइड आपका है ना, विनाइल एल्डिहाइड बोलेंगे ऐसे यूं, C डबल बॉन्ड H हो जाएगा आपका। ओके, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इथाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवानी, जो कि क्या होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी होते हैं ना हमारे, उनकी जो रिएक्शन होती है ना हमारी, स्टार्टिंग में क्या होती है हमारे, ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर को हम क्या करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं हमारे। ओके, ड्राई ईथर को क्या करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो क्या होगा अभी, ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ओके, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, किसके साथ में, इस डबल बॉन्ड के साथ में। तो आपका जो ना वो क्या होगा आपका, अगर देखा जाए तो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, ये पोलर नेचर का होता है ना। तो इसका जो कार्बन होता है ना, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बट ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ओके, दिस कार्बोनाइल ग्रुप। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, इसमें आपको बताया जाता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होता है, इसमें रेजोनेंस बनती है हमारी, है ना, माइनस आर इफेक्ट होता है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप का। ओके, और ये कार्बोनाइल ग्रुप इस मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला जो आपका पाई बॉन्ड है वो किस पे चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो रिएक्शन जो है ना वो इस टाइप से चलती है हमारी। ओके, ये वाला जो पेयर आपका डबल बॉन्ड है उसकी बजाय क्या बन जाएगा, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका। ओके, और ये O नेगेटिव है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और अब है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो किसके ऊपर है, हमारे इस कार्बन पे, हमारे एंड वाले कार्बन के ऊपर, टर्मिनल कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर जो ना आपके इथाइल का है ना, ये वाला इथाइल C2H5 और MgBr, ओके, जो कि क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा आपका इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, इस वाले कार्बन के ऊपर, बट होता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ना आपका मल्टीपल बॉन्ड जो है ना कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और ये वाला कार्बन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है हमारा, तो यहाँ पे अटैक होगा आपका। और अटैक होने के बाद वो जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना, वो इस टाइप से बन जाएगा आपका, C2H5 का अटैक होगा इसके ऊपर, तो C2H5 इस बॉन्ड भी बनाएगा आपका, C2H5, और किसके साथ में जुड़ेगा हमारा, CH2 के साथ में जुड़ेगा आपका। ओके, फिर क्या होगा आपका CH और डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ऑक्सीजन, उस पर क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है अभी, उसका ना कंडीशन बताई इसने, क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करना है। तो अब इसका ना, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो। ओके, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है कि इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हाइड्रोनियम आयन से करवानी है। तो हाइड्रोनियम से करवाएंगे तो ये जो O नेगेटिव है ना, इसको प्रोटोनेट करेगा आपका क्या, हाइड्रोनियम आयन। ओके, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, है ना, प्रोडक्ट जो बनता है, ओके, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, C2H5, ओके, और उसके साथ में क्या आपका CH2 है, और फिर क्या हमारा CH है, और फिर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, है ना, और उस पर जो है ना H, और उसके ऊपर क्या होगा आपका, ये वाला O नेगेटिव है ना, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका OH बन जाएगा। तो ऐसे ना ये CHOH है ना, डबल बॉन्ड के साथ में अल्कोहल लगा हुआ है, और ये जो क्या बन जाएगा आपका, इनोल बन जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, इनोल, है ना। और इनोल फॉर्म जो होती है ना हमारी, वो कम स्टेबल होती है, वो इंस्टेंटली क्या होगी आपकी, टोटोमराइज होगी। और टोटोमराइजेशन में क्या होता है, 1,3 माइग्रेशन होता है किसका, आपका हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो ऐसे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो ना आपकी जो ना वो इनोल फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, टोटोमेरिक फॉर्म में, जो ना आपकी सॉरी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, C2H5 एज इट इज होगा आपका CH2, ओके, और ये क्या होगा आपका CH। ओके, तो इसमें ना टोटोमराइजेशन कैसे होती है, थोड़ा सा इसको ना एलाबोरेट करके लिखेंगे, है ना। तो ये OH लिखेंगे इसको, OH। ओके, तो ये H पॉजिटिव फ्री होता है यहाँ से, और ये वाला जो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पेयर किस पे जाता है आपका, CH पे जाता है, तो ये वाला H पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा आपका। तो इस टाइप से क्या होगा आपका, CH2 बनेगा आपका, और फिर क्या होगा आपका, ये जो है ना आपका यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ये वाला पेयर है ना यहाँ जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्या होगा आपका, H होगा। यहाँ पे एक H था, है ना, और उस CH नेगेटिव के ऊपर ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला है ना, ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये CH2 बन जाएगा। तो अगेन जो है ना वो आपका जो इनोलिक फॉर्म है वो किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, CO, और CO क्या होता है हमारी, कीटो फॉर्म होती है हमारी, ठीक है, कीटो फॉर्म। और जैसे कीटो फॉर्म बनेगी आपकी, ओके, कीटो फॉर्म बनेगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, C2H5 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड H, है ना। तो C ये वाला बन जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा अभी, ठीक है।
तो पहले तो आपको क्या करनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवानी है किसकी, जो आपका एल्काइल कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसकी किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर। ओके, क्योंकि ये वाला क्या आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। और क्यों करना है आपको, वैसे अदरवाइज तो एडिशन यहाँ पे होता है, लेकिन अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो ये वाला कार्बन जो है आपका एंड वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा और यहाँ अटैक होगा। फिर आपको क्या करना है, अभी इसका जो है ना एसिडिक वर्कअप करना है, ठीक है। ओ नेगेटिव के साथ में ये H+ जुड़ के ये आपका OH बन जाएगा, और OH जो आपका बना है, ठीक है, OH जो बना है ना, ये कैसी फॉर्म है हमारी, ये इनोलिक फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा आपका, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा 31 है, विच इज फ्लोइंग इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल, है ना। ये क्या कह रहा है कि जो इथेनल की जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इनमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता है अभी, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है अभी, हाइड्रोक्साइड एन दे रखा है ना, हाइड्रोक्साइड एन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या वाटर करेगा, या फिर क्या है, ये इनोलेट होता है अभी हमारा, ठीक है, ये इनोलेट होता है। क्या ये जो है ना आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है हमारा, किसका, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल का, है ना। तो इसमें क्या होता है अभी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, इथेनल का मॉलिक्यूल ये होता है ना, ये CH3CHO, और ये दूसरे इथेनल के मॉलिक्यूल के साथ में जो ना आपका जो ना कंडेंसेशन शो करता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है आपका, एक्वस NaOH होना चाहिए आपका, है ना, एक्वस अल्कली जिसको हम बोलते हैं, एक्वस अल्कली, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्वस अल्कली, एक्वस अल्कली। तो क्या होता है अभी आपका, ये ऐसे एक प्रोडक्ट बनता है आपका CHOH, ठीक है, और CH2 और CHO, इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्डोल बोलते हैं हम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल, है ना। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये क्या बनेगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी। ओके, क्या बनेगा आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और ये भी जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, यही क्या होता है हमारा, एल्डोल होता है। ओके, क्यों होता है ये एल्डोल, क्योंकि ये एक एल्डोल इज ए हाइब्रिड नेम, है ना, किसका, ये एल्डिहाइड है, ओके, और ये एल्कोहल है, तो इन दोनों को मिला के जो है ना वो क्या नाम बनता है आपका, एल्डोल बनता है। ओके, एल्डोल बनता है। और फिर क्या होता है, इसको हीट करते हैं भी। ओके, तो एल्डोल जो है ना फिर आगे कंडेंसेशन होगा इसका, है ना, वहां से क्या निकलता है आपका, वाटर जो है ना आपका एलिमिनेट होता है। और वाटर कैसे एलिमिनेट होगा उसको देखो भी, कैसे क्या तरीका है इसका, है ना। तो ये जो आपका CH2 है, इस H को हमने ऐसे लिख दिया। ओके, तो यहाँ से H+, ओके, और ये वाला जो है ना विद पेयर जाएगा आपका, ये वाला OH नेगेटिव। ओके, ये पेयर छूट गया, ये अल्फा बीटा की शिफ्ट हो जाएगा। तो इस OH नेगेटिव H+ कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा आपका, वाटर निकलेगा, और क्या बनाएंगे हम, CH3 लिख देंगे। ओके, फिर ये क्या होगा आपका, CH हो जाएगा, और ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, उसके बीच में एक बॉन्ड तो पहले ही से था, और एक जो ना और बॉन्ड पेयर आपका, है ना, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे CH, और क्या बन जाएगा आपका CHO। ओके, तो ये क्या बनेगा आपका, अल्फा, है ना, दिस इज अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो ये आपका बनेगा अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। और यही क्या होता है हमारा, क्रोटोन एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड होता है। ओके, ये क्या होता है आपका, क्रोटोन एल्डिहाइड होता है। ओके, तो इस रिएक्शन में ना आपको देखना है कि भाई न्यूक्लियोफाइल कहाँ है हमारा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ है। ओके, क्या होता है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो होता क्या है हमारा, एल्डिहाइड जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका जो अल्फा कार्बन है ना वो एसिडिक नेचर का है। क्यों, अभी इसका रीजन भी बताएंगे। क्योंकि ये जो ग्रुप आपका है ना, C डबल बॉन्ड O, ओके, ये वाला जो होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ये कैसा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता भी, है ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, कहां से, CH3 से, है ना, कहां से, CH3 से। तो ऐसे इसको CH3 लिख देंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इन CH बॉन्ड में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम होगी। ओके, जिसकी वजह से जो अल्फा कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन पड़े हैं वो हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, और उनमें से एक H+ निकलता है। अगर H+ अगर निकलता है हमारा, ठीक है, क्या, H+, है ना। और दूसरा क्या भी हमारा H+ निकलता कैसे है, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या होना चाहिए भाई आपका, एक्वस NaOH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्वस NaOH। तो OH नेगेटिव, है ना, ये क्वेश्चन आता है भी आपका, है ना, ये क्वेश्चन आता है आपको प्लस 2 क्लास में कि आपका जो एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है ना, वो एसिडिक क्यों हो जाता है, कब, जब आपके पास, जब उसको आप ऐड करते हो किसके अंदर, एक्वस अल्कली में। तो आप ये बताओगे कि जब आप एक्वस अल्कली में ऐड करते हो ना, तो वो अल्कली जो है ना वो एसिडिक प्रोटॉन इस अल्फा कार्ब हाइड्रोजन को निकालता है, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। और उसे जो मॉलिक्यूल बनता है ना आपका, जो एनाइन बनता है आपका, है ना, क्योंकि ये H+ निकलता, तो ये तो पेयर पीछे छोड़ के गया है, तो ये वाला पेयर किसके ऊपर प्रेजेंट होगा आपका, इस कार्बन पे, है ना। तो इस कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या बनेगा आपका, CH2, और ये क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये H हो जाएगा। अब ये जो आपका एनाइन बना है आपका, ओके, ये जो एनाइन बना है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, तो ये वाला पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये किस पे चला जाएगा आपका, O नेगेटिव में। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और ये जो आपका एनाइन होगा, दिस विल बी द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, ये कैसा होगा आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
तो ये इनोलेट आयन बनेगा आपका, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन। ओके, तो रेजोनेंस जो ना वो फेवर करती है भी, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, रेजोनेंस की वजह से, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपका इनोलेट आयन बनता है, और इसकी वजह से जो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या होता है आपका, एसिडिक बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे ना देखो दो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज कर ली, एक तो हमने क्या यूज कर लिया, OH नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव प्रोटॉन को निकालता आपका, है ना, दूसरा क्या भी आपका ये जो आपका इनोलेट आयन बनता है, तो हमने पिछले में देखो इसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक से तो क्या कर लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवा लिया, और वो दूसरे पे क्या करेगा आपका, अटैक करेगा, है ना, तो दूसरे की जरूरत यहाँ पड़ेगी भाई, है ना, अब पड़ेगी दूसरे की जरूरत, है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन बन गया। अब जो है ना वो दूसरा के ऊपर अटैक करता भी आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H रहेगा। ओके, ये आपका एनाइन। ओके, ये यहाँ पर अटैक करता है और ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा आपका, तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, CH3 और ये O नेगेटिव, और इसके ऊपर एक H पहले से ही प्रेजेंट है हमारा, और CH2 अटैक कर रहा है तो बॉन्ड बनाएगा, और C डबल बॉन्ड O, और ये आपका H। ओके, अब ये जो आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर करेगा, है ना, एज पोज टू कैप्चर फ्रॉम मीडियम, कैप्चर, है ना, मीडियम कैसा भी आपका एक्वस है आपका। ओके, फ्रॉम एज पोज टू कैप्चर करेगा फ्रॉम मीडियम। ओके, मीडियम से H प्लस आयन जो है वो आपका ये अब्स्ट्रैक्ट करता है। ओके, तो H प्लस आयन जुड़ेगा आपका, H प्लस आयन जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा, इस O पे। ओके, तो ये बनेगा आपका क्या, CH3 लिखेंगे, और ये CH आपका, है ना, CH। ओके, CH3 और ये CH और O नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जुड़ गया आपका, और फिर क्या होगा आपका, CH2 बन गया, और C डबल बॉन्ड O, और ये H, तो ये ऐसे ना एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड बन गया, और आपका एल्कोहल, है ना, तो ये एल्डिहाइड हो गया, ये एल्कोहल, तो ये क्या बन गया आपका, एल्डोल। तो इस रिएक्शन में ना दो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किए, एक तो OH नेगेटिव, और दूसरा क्या भी आपका ये वाला, है ना, दूसरे वाला ये वाला एनाइन। ओके, ये जो कार्बन आयन आपका इनोलेट आयन है ना, ये भी किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल हमने यूज किए, एक तो OH नेगेटिव यूज किया हमने, और दूसरा क्या यूज किया हमने, CH2 और CHO। ओके, और ये एक और 3 है, जो कि ऑप्शन आपका सी के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल द राइट आंसर। फिर आपका 32 है 32वां, है ना, ये क्या कह रहा है, विच इज फ्लोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना, इन कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड की जो कैनिजारो रिएक्शन है, ओके, उसमें जो ना वो आपका न्यूक्लियोफाइल जो ना कौन कौन सा जो ना आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये आपको बताना है। ओके, तो पहले पता होना चाहिए भी, कैनिजारो रिएक्शन है ना बेंजल्डिहाइड की होती है, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है आपका। ओके, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, तो कौन से आपके एल्डिहाइड और कीटोन है वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डू नॉट हैव, विच डोंट हैव, ओके, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो हमारा एल्डिहाइड जो इस एग्जांपल में दे रखा है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ओके, ये वाला बेंजल्डिहाइड है, इसके पास सुना अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, है ना, इसके पास क्या नहीं है आपका, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ओके, क्यों नहीं है, इसका रीजन ये भी आपका, ये देखो, तो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, और उससे अगला कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन है। ओके, और इसने जो ना ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए, एक इधर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड ये, और एक ये डबल बॉन्ड वाला। ओके, तो इसने 4 बॉन्ड बना ली है, इसके पास हाइड्रोजन एटम आपका नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अगर इसको एक्वस NaOH वाली कंडीशन मिल गई आपकी, एक्वस NaOH, है ना, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन तो शो नहीं कर सकता ये, और तो क्या करेगा ये फिर कैनिजारो रिएक्शन करेगा, जिसमें क्या होगा आपका दो जो मॉलिक्यूल्स आपके, है ना, उनका क्या होगा आपका एक से तो आपका क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरे से क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, ओके, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब क्या है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉरी, जब एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब आपके एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है आपका अल्कोहल बनता है। ओके, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड जो है, ओके, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है ना, इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि जो ना बताइए इसमें जो आपका क्या न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। तो रिएक्शन को स्टार्ट करते भी, है ना, ऐसे यू मल्टीपल बॉन्ड
कंटेनिंग आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा, ये एल्डिहाइड आपका। तो अटैक कौन करेगा आपका OH नेगेटिव, क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस में करवानी, एक्वस NaOH में। ओके, तो एल जो OH नेगेटिव है ये किसका काम करेगा आपका, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल तो हमें मिल गया अभी पहले स्टेप के अंदर भी, है ना। क्यों? क्योंकि जो OH नेगेटिव एक्वस NaOH से रिएक्शन करवानी है, तो एक्वस NaOH का OH नेगेटिव है ना, दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये एल्डिहाइड है, ये अगेन कैसा भी आपका ये पोलर नेचर का है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला पेयर किस पे चला जाएगा आपका, ऑक्सीजन पे चला जाएगा आपका, है ना। तो बेंजीन पे, ओके, बेंजीन पे क्या होगा आपका, ये CH होगा, है ना, OH लग गया इसके ऊपर, और ये क्या होगा आपका O नेगेटिव होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो ना वो आपका न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के बाद में। ओके, बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया और उससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ओके, अब क्या होगा, अब इसके अंदर है ना ये वाली रिएक्शन होगी क्या, ये जो O नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहाँ से जो ना आपका H नेगेटिव है ना, यानी यहाँ से क्या होगा आपका हाइड्राइड आयन रिलीज होगा। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये क्या होगा आपका स्लो स्टेप होगा हमारा, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या होगा आपका स्लो स्टेप होगा, है ना। यहाँ से क्या होगा आपका आयनाइज, सॉरी, एलिमिनेशन होगा आपका, है ना, हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा आपका। ओके, और वो क्या करेगा, जैसे इसमें दो मॉलिक्यूल हमने एल्डिहाइड के जोड़े थे ना, दो आपने मॉलिक्यूल के यूज किए थे, तो एक पे तो अटैक हो चुका हमारा, अब दूसरा की बारी है बीमारी, है ना। तो दूसरा क्या भी आपका, ये बेंजीन हमारा, बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, C6H5, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा आपका H हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा हाइड्राइड इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हाइड्राइड इस पे अटैक करेगा ना, तो हाइड्राइड का अटैक कहाँ होगा, इस पे होगा आपका, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो बनेगा क्या भी आपका C6H5, और ये क्या बन जाएगा आपका, है ना, हाइड्राइड। एक H पहले से ही प्रेजेंट है इसके ऊपर, एक H पहले से ही प्रेजेंट है, एक हाइड्राइड अटैक हो जाएगा, तो एक हाइड्राइड अटैक हो गया हमारा, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका O नेगेटिव हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आपका O नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से जो ना फिर आपका वर्कअप करेंगे, तो इसे क्या बन जाएगा आपका CH2OH, है ना, H पॉजिटिव, ये है ना, क्या बनेगा आपका C6 और H5 बन जाएगा, और ये आपका CH2 है, और ये O नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव, तो एल्कोहल बन जाएगा। तो ये ऐसे एल्कोहल बन गया, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें है ना देखो, पहले एक न्यूक्लियोफाइल तो कौन हमारा OH नेगेटिव का काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरे में कौन है, ये वाला मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, एक जो ना न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये रिलीज करता है, क्यों करता है अभी, है ना, ये O नेगेटिव जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इस बॉन्ड का क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड करेक्टर इसका अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, है ना, फाइनल प्रोडक्ट इसका इससे बनाऊँ मैं, तो क्या बनेगा आपका, ये ऐसे है ना, ये बेंजीन, ओके, और ये क्या बनेगा आपका, ये C डबल बॉन्ड O लिखेंगे, ओके, और ये क्या होगा आपका OH हो जाएगा, ये ऐसे OH, ओके। और ये हाइड्राइड आयन रिलीज कर दिया इसने, और वो हाइड्राइड दूसरे पे अटैक मारता है हमारा, ठीक है, दूसरे पे अटैक मारता है, और ये ऐसे होता है। तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल तो ये हो गया आपका, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये मॉलिक्यूल भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी हाइड्राइड आयन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इसमें दो न्यूक्लियोफाइल है भी हमारे, एक तो OH नेगेटिव है, और दूसरे वाला ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम बना के देखें तो ये बेंजीन हमारा, तो क्या बनेगा C6H5, और फिर क्या होगा हमारा बताओ, इस पे क्या अभी एक तो CH है, ठीक है, CHOH है, और ये क्या आपका O नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये ढूंढ लो भी किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ओके। तो ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, एक तो OH नेगेटिव, तो ये ऑप्शन 1 में ही है हमारा, और दूसरा क्या भी हमारा C6H5 CHOH और O नेगेटिव, ठीक है। ये वाला देखो कहाँ गया, ये है ना, C6H5 CHOH और O नेगेटिव, है ना। तो ये क्या आपका C6H5 CHOH O नेगेटिव, ठीक है। तो एक और तीन है ना, एक और तीन, एक और तीन किसमें ऑप्शन है, C के अंदर प्रेजेंट अभी, ठीक है। तो ये किसका काम करेगा आपका, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लियोफाइल जो ना आपके कैनिजारो रिएक्शंस के अंदर, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा ये, ओके। फिर क्या कह रहा है, इन कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो, आपको एक कैनिजारो रिएक्शन दे रखी है, जिसमें जो पिछली रिएक्शन का जो मैकेनिज्म अभी मैंने लिखा है वही रिएक्शन आपको दे रखी है। तो इसमें एल्डिहाइड अभी हमारा, है ना, दैट इज एल्डिहाइड, और इसके पास अल्फा का हाइड्रोजन नहीं है, और उसको एक्वस NaOH में डाला जाता है, तो वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्या करेगा, एक तो एल्कोहल बनाएगा, और वहाँ से क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या कोई भी आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। स्लो स्टेप कौन सा भी हमारा, ठीक है। तो स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला जो स्टेप है ना हमारा, ये वाला स्टेप, ठीक है, ये जो हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, ठीक है, ये वाला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है ना। ये आपका O नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, प्लस R इफेक्ट से, तो यहाँ से क्या होता है आपका हाइड्राइड आयन का एलिमिनेशन होता है। तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये इंट्रामोलिकुलर होता है हमारा, ठीक है। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है हमारा, ठीक है। ये कैसा है, स्लो स्टेप है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है, क्या होगा आपका ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। हाइड्राइड आयन का जो ट्रांसफर होता है कार्बोनाइल ग्रुप में, ये वाला स्टेप क्या होता है, इसके अंदर स्लो स्टेप होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा भाई, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा
ये एक एल्डोल रिएक्शन दे रखी है भी हमारी, ठीक है, एल्डोल ही रिएक्शन दे रखी है, और इसमें पहले तो एल्डोल बनेगा आपका, ठीक है, फिर इसमें आपका एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, और फिर जो आपका हाइड्रोजनेशन करवा रखा है जो आपके कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो बताओ जेड प्रोडक्ट जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा आपका, है ना। तो पहले स्टेप में क्या भी आपका ये अल्फा अल्फा मिथाइल वाला एक एल्डिहाइड है, ओके, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसको ट्रीट किया जाता है कि इसमें OH नेगेटिव के साथ में एक्वस अल्कली में। तो सीधी सी बात है यार, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है ना। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, और ये एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका एल्डोल का, ये होता भी हमारा, ओके, ये प्रोडक्ट बनता है आपका, ये एल्डोल हो गया आपका CHO, ओके, ये CHO ये बन जाएगा आपका, ओके। और इसको जब आप हीट करते हो तो X तो हमारा बन गया है ना, X बन गया आपका क्या, अल्फा और बीटा, है ना। तो ये क्या होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, क्या होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी, और आपका एल्डिहाइड बन गया आपका, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये नहीं एल्डोल भाई, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया आपका, यानी क्या बन गया आपका एल्डोल बन गया। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, है ना, इसको गर्म ना यहाँ पे हीट करते हैं, तो यहाँ से वाटर निकलता आपका, है ना। वाटर कैसे निकलेगा, ओके, ये बताया था अभी मैंने, ये पीछे भी बताया था, ये इस टाइप से निकलता है आपका वाटर इसमें, ओके। तो ये एक H को अलग लिखा हमने, है ना, ओपन करके लिखा ग्राफिकल फॉर्म में, तो H पॉजिटिव निकलता है, ये वाला पेयर जो होता है वो यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से OH नेगेटिव, इस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव से वाटर निकलेगा आपका, ओके, और ये बनेगा आपका CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, और क्या बन जाएगा आपका CHO। फिर क्या किया हमने हाइड्रोजनेशन किया, ओके, हाइड्रोजनेशन किया किसकी, प्लेडियम जो ना वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, ओके, ये रिड्यूस हो जाएगा अभी आपका, तो इससे ये बनेगा आपका CH2 ओके, और एल्डिहाइड। तो ऐसे एक एल्डिहाइड बन जाएगा आपको, 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे ब्यूटेनल बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको ब्यूटेनल बोल देंगे, है ना। तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड ब्यूटेनल बनेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ओके। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका C विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा metachlorobenzyaldehyde on reaction with metachlorobenzyaldehyde on reaction with KOH at room temperature gives, ओके। तो अगेन जो है ना मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड, ये अगेन फिर आपकी कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है, ये फिर से कैनिजारो रिएक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है भाई, है ना। नॉर्मली क्या होता है भी ऐसे बेंजल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे क्या किया बस एक मेटाक्लोरो, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है ना 1 2 3, ओके, मेटा पोजीशन पे है ना, इसको मेटा बोलते हैं, 1 3 को मेटा बोलते हैं, ओके। तो मेटाक्लोरो है ना, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड है, और वहाँ पे NaOH लेते हैं, उसकी बजाय यहाँ पे क्या ले लिया KOH ले लिया, तो कुछ भी अलग नहीं है भाई, आपका वही कंडीशन सब आपकी, है ना। एक्वस अल्कली है भाई आपका, है ना, एक्वस KOH, ओके, ये ऐसे हो जाएगा आपका। तो ये कंडेंसेशन होगा आपका, है ना, 2 एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड से तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल बन जाएगा, एक एल्डिहाइड से तो क्या बनेगा आपका एल्कोहल बनेगा आपका, ओके, एल्कोहल रिडक्शन हो गया आपका, ओके, ये बन जाएगा। और एक से क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये मीडियम कैसा है जो ना बेसिक मीडियम है, ओके। तो ये सॉल्ट की फॉर्म में बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, किसकी फॉर्म में बनेगा आपका सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा अभी आपका, और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ऐसे मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड, है ना, और ये मेटाक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ओके। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर मेटाक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, नहीं, पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट एक तो ये बनेगा, और मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, है ना, एक ये बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका डी बन जाएगा अभी आपका। फिर हमारे पास 36 है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, ओके। हमारे पास क्या है अभी एक बेंजल्डिहाइड दे रखा है, एक फॉर्मल्डिहाइड, तो दोनों एल्डिहाइड दिए, बट इन एल्डिहाइड की खास बात क्या है अभी, ये दोनों एल्डिहाइड के पास क्या है अभी हमारे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है हमारे, ओके। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये क्या शो करेंगे कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों एल्डिहाइड हमारे डिफरेंट हैं, तो कौन से आपके एल्डिहाइड के ऊपर जो ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहले हुआ, तो जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है ना जो ज़्यादा आपका क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक होगा और कम लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, है ना, उसके ऊपर जो ना आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो जो ना इनिशियली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो वो तो आपको क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और दूसरे वाला जो ना वो क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है, एक तो बेंजल्डिहाइड दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड ये होता है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ओके। ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड और दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ओके, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अब ये दोनों भाई जो है वो एक जैसी ही है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास क्या नहीं है, इन दोनों के पास क्या नहीं है भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है, एक ही कार्बन है, ओके, उससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और इस यहाँ पे अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं हमारा, ठीक है, क्योंकि सारे जो आपके बॉन्ड है कार्बन ने वो कार्बन के साथ में बना रखे, ओके। तो इसमें क्या होगा
इस वाले जो आपका एल्डिहाइड है ना, आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड विच वन इज द मोर इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, तो हम ये बताएंगे भाई कि ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है आपका, है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ओके, ये वाला फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसके ऊपर जो ना आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ओके, हाइड्रोक्साइड है, ये वाला हाइड्रोक्साइड है, ओके, हाइड्रोक्साइड, ये वाला हाइड्रोक्साइड है, वो ज़्यादा अटैक करके खुश कहाँ पे होगा, इस वाले पे होगा, क्यों, क्योंकि दिस ये वाला जो आपका कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, एक तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और दूसरा क्या भी हमारा ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, तो ये यहाँ पे भीड़ भाड़ का मामला बनता है भी हमारा, ठीक है, कि ये जो आपका ये फिनाइल ग्रुप होता है ये थोड़ा सा बल्कि होता है भी हमारा, ठीक है, बल्कि होता है, तो हिंड्रेंस होगी, रुकावट होगी किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो ना स्टेरिकली हिंडर्ड होगा आपका, और यहाँ पे जो ना ज़्यादा स्पेस है तो मॉलिक्यूल में क्राउडिंग नहीं है, तो ये अटैक जल्दी हो जाएगा, ओके, तो जल्दी हो जाएगा, तो इसी से तो क्या बनेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और दूसरे से क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा, ओके, और ये जो एल्कोहल बनेगा ये कौन सा एल्कोहल बन जाएगा आपका, बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा आपका, है ना, दिस इज द बेंजाइल एल्कोहल, तो बेंजाइल एल्कोहल इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट, है ना, बेंजाइल एल्कोहल तो क्या आपका रिडक्शन प्रोडक्ट है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ है आपका क्या फॉर्मिक एसिड, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ है फॉर्मिक एसिड, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, है ना, ये क्या होगा आपका, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ना, तो ये दो चीजें बन जाएगी आपकी, है ना, तो जो मिक्सर होगा आपका, है ना, वो क्या होगा आपका बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, और क्या बन जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट, है ना, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ओके, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट अगले में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।